Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study the further part of the lesson Children at Work. So let us see. वेलू stared. वेलू ने ध्यानपूर्वक देखा. This was a canal. यह एक नहर थी. Near some puddles of water. कुछ गड़हियों के पास. Was a row of strangest huts. कुछ पोखरों के पास, जलाशयों के पास विचित्र प्रकार के झोपड़ियों की पंक्तियाँ बनी हुई थीं. He had ever seen, जो उसने अब तक देखा था, अर्थात इसके पहले उसने इस प्रकार के विचित्र झोपड़ियों को नहीं देखा था. They were built out all sorts of things. वे सभी प्रकार की वस्तुओं से बनी हुई थीं, जैसे मेटल सीट्स, धातु की चद्दरें, टायर्स, ब्रिक्स अर्थात ईंटों के, वुड लकड़ियों के, एंड प्लास्टिक और प्लास्टिक के. दे वेयर बिल्ट आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, मेटल सीट, टायर, ब्रिक, वुड एंड प्लास्टिक. वे सभी प्रकार की चीज़ों जैसे धातु की चद्दरों, टायर, ईंटों, लकड़ी और प्लास्टिक की बनी हुई थी. दे स्टूड क्रुकेडली and looked as if they would fall any moment. They stood crookedly. वे बेतरतीब बनी हुई थी. and looked और इस प्रकार से दिखती थी as if मानो they would fall any moment कि वे किसी भी क्षण गिर जाएंगी. वो टेढ़ी मेढ़ी और बेतरतीब खड़ी थी और इस प्रकार से दिखती थी मानो किसी भी क्षण वो गिर जाएंगी. इन दिस वेयर यू लिव. वेलू पूछा कि इनमें से तुम किस में रहती हो. दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज. ये जो घर हैं वो विचित्र हैं. सेड वेलू. वेलू बोला तुम इनमें से किस घर में रहती हो. ये जो घर हैं वो विचित्र हैं. इन आवर विलेज. हमारे गांव में. द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. द हाउसेज जो घर होते हैं आर मेड ऑफ बने होते हैं मड मिट्टी के, एंड पाम लीव्स और ताड़ के पत्तों के. हमारे गांव में घर मिट्टी और ताड़ के पत्तों को मिला करके बनाए जाते हैं. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड. जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स. जया एक झोपड़ी के पीछे गई. एंड डम्प्ड हर सैक आउटसाइड और अपने बोरे को वहाँ पर बाहर डाल दिया. देन सी पिकअप एन एम्प्टी वन. और फिर उसने एक खाली बोरे को उठा लिया. लेट्स गो. सी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम ए सोब. वह वेलू को और मुड़ी और उसे धक्का देते हुए बोली, लेट्स गो, चलो चलें. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ. कम से कम आप तो मेरा सहयोग करो. हियर वेयर दीज एंड कम विथ मी. ये लो, इनको पहन लो और मेरे साथ आओ. सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसेस. वो बिना फीते वाले एक जोड़ी जूतों को उसकी ओर फेंकी. एंड पुश ए सैक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड. और एक बोरा और एक छड़ी उसके हाथों की ओर बढ़ाया. सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसेस. वह बिना धागे वाले, बिना डोरी वाली एक जोड़ी मोजों को उसकी ओर फेंकी. एंड पुश ए सैक एंड स्टिक इनटू हिज हैंड. और उसके हाथ में एक बोरा और एक छड़ी थमा दी. वेलू वॉज कन्फ्यूज. वेलू दुविधा में था. वाट वर्क डिड सी वांट हिम टू डू विथ दीज थिंग्स. वह इन चीज़ों से उससे कौन सा काम कराना चाहती है. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन. अब तक जो काम उसने किया था वाज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म. उसने केवल जमींदार के खेतों पर काम किया था. अब तक जो भी उसने काम किया था वो था जमींदारों की खेत पर काम करना. वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेस. निराई करना और गायों को चराने के लिए ले जाना.
आर देयर एनी फार्म इन द सिटी? ही आस्क जया। वह जया से पूछा कि क्या शहर में कोई खेत है? ही आस्क जया आर देयर एनी फार्म इन द सिटी? वह जया से पूछा कि क्या शहर में कोई खेत है, अर्थात कृषि योग्य भूमि है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।